जहाँ मेरी साइंस के पास फ़िलहाल इलाज या जवाब नहीं था, वहाँ इस चीज़ ने मेरे पे करम किया, मेरे अल्लाह ने इस तरीके से मेरे पे करम किया। कोई टाइम आपकी मर्ज़ी का हो, तो सुनने की शर्त है यकसुई, तो आप सिर्फ सुनने के लिए पेश हो जाएं, दिल के कानों से सुनना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स में, हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, अल्लाह पाक के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक एक लफ्ज़ बरकत है, रहमत है, शिफा है। यकीनन हम सब का ये ईमान है और हम सब का ये यकीन है कि अल्लाह पाक के कलाम से जहाँ पे इंसानियत को रुश्द व हदायत मिलती है, जहाँ पे इंसानियत को ज़िंदगी की राहें मिलती हैं, जहाँ पे ज़िंदगी के हर मोड़ के ऊपर हमें एक नया पहलू मिलता है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी के अमूर किस तरह गुजारने हैं। और यकीनन ये पाक कलाम किताब जो कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाई, इस पाक कलाम की बरकतों से, इसकी रहमतों से, इसकी फ़जीलत से और इसकी रहमतों से हज़ारों नहीं लाखों लोग शफ़ायाब हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं। आज हम लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप लोग भी देखेंगे और यकीनन देख के साथ साथ आप लोगों का यकीन, आप लोगों का तवक्कुल और आप लोगों का ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। आइए बढ़िए, आज आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की जानिब सूरह रहमान से किस तरह इलाज हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हम ICU वार्ड में हैं और खुर्रम शहजाद साहब हैं। खुर्रम साहब, कुछ बताएंगे, आप यहाँ पे आए, जैसे बता रहे हैं कि आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन अब माशाल्लाह आप सूरह रहमान की आपको तिलावत सुनाई गई, उसकी बरकतों से अब क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं? कितना फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जिस वक्त मैं इधर आया था, मैं बिल्कुल बोल भी नहीं सकता था। ये जो मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, ये भी नहीं था बोल सकता। लेकिन सूरह रहमान और डॉक्टर साहबान की दिन रात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं डॉक्टर साहब के बगौर ही खतरे से बाहर हूँ। तो इंशाअल्लाह और बेहतर होगा। तो जो सूरह रहमान, वो तो अल्लाह का कलाम है, उसमें तो है ही शफा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इनको बीमारी क्या थी और किस बीमारी की वजह से ये आई थी, और आप इनकी रिपोर्ट्स जो अब आई हैं वो पहले क्या थी और अब क्या उसमें फ़र्क है सूरह रहमान की जो तिलावत सुनने के बाद? मैं आपको बताती चलूँ कि खुर्रम हमारे पास आए थे। एक असाबी बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं GBS, गियाँ बारे सिंड्रोम। इसमें ये कि तमाम चारों हाथ पाँव काम करना छोड़ जाते हैं, सांस के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, निगलने में और सांस लेने में दोनों में दुश्वारी पेश आती है। जब खुर्रम हमारे पास आए थे तो ये इसी कंडीशन में आए थे कि चारों हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, सांस की मशीन पे टोटल डिपेंडेंट थे। और इस दौरान ये होता है कि असाबी निज़ाम इतना कमज़ोर पड़ जाता है, जिसको हम डिसऑटोनोमियाज़ कहते हैं, कि उसकी वजह से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, एरिथमियाज़ चल सकते हैं, दिल की धड़कन जिसे हम कहते हैं बेतरतीब हो जाती है, और उसके साथ ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थी। तो उससे भी खुर्रम को दरमियान में एक आध दफ़ा गुजरना पड़ा और बहुत ज़्यादा सीवियर था कि हमें इनको हार्ट की दवाइयाँ जो थी वो देनी पड़ी। अब उसके साथ ये हुआ कि इस तरह के पेशेंट में आमतौर पे वेंट पे जिस तरह आप देख रहे थे, खुर्रम बात कर रहे हैं, हमने इनको ट्रायल पे अब डाला हुआ है कि हम इन्हें उतारने की कोशिश कर रहे हैं सांस की मशीन से। माशाल्लाह अब पट्टे उनके इतनी ताकत पकड़ गए हैं, जब पहले आए थे तो ये ख़ुद से सांस नहीं ले सकते थे, ये एक तरह से अरेस्ट में जा रहे थे, जिस वक्त हमने इसे कहते हैं इलेक्टिव इंटूबेशन। तो हमने इन्हें इलेक्टिवली इंटूबेट करके वेंटिलेटर पे डाला था। अब ये टाइम आ गया हुआ है कि हमने इन्हें डिफ्लेशन के साथ अपनी ब्रेथ के साथ ये प्रेशर सपोर्ट मोड पे आ गए हैं, और प्रेशर सपोर्ट के साथ अब हमने TB ट्रायल के ऊपर स्विच कर दिया हुआ है। अब ये सांस टोटली अपना लेते हैं कुछ देर के लिए और कुछ देर वेंट की, एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है। जो इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 12 से 13 घंटे कल इन्होंने ट्रायल टॉलरेट किया है और इसी तरह चल रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट ये है कि खून की सफाई जो हम कहते हैं थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था।
और उसके साथ जो बाकी इंजेक्शन मेडिकेशंस हैं वो तो हम ऑलरेडी इन्हें दे ही रहे थे। उसके साथ जो एडिशनल चीज़ थी वो ये थी कि खुर्रम साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप दिल से सबको माफ़ कर दें, अपना दिल साफ़ कर लें और आप एक दफ़ा क्लियर हो जाएं। आपके दिल से साफ़ खून पंप होगा तो आपकी इम्यूनिटी खुद ही बिल्ड हो जाएगी। और आपने बात की है कि ये इसकी प्रैक्टिस होती है कि प्रैक्टिस यही है, ये फॉरगिवनेस थेरेपी जो है ना, जो पेशेंट होश में हो, हम उससे सबसे पहली चीज़ यही ऑफ़र करते हैं कि आप अपने दिल से सबको माफ़ कर दें और आप अल्लाह के आगे पेश हो जाएं। जिस तरह एक मोबाइल ख़राब होता है तो हम फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के लिए उसको कंपनी में पेश कर देते हैं और वो 1 मिनट में उसको दोबारा रिस्टोर कर देते हैं। तो अल्लाह ने भी जिस तरह बनाया है वो डॉक्टरी में शायद हम जवाब ना दे सकें, लेकिन ये कि इसके बहरहाल इफ़ेक्ट्स ये हैं कि जब आप उसके आगे पेश हो जाते हैं मरीज़ में ड्रामेटिक चेंज आता है। आप खुद देख सकते हैं कि खुर्रम में डिप्रेशन नहीं है कम अज़ कम। आपसे उन्होंने बात किया, फेशियल एक्सप्रेशंस देख लें कि इस तरह का पेशेंट जो आईसीयू में हो, इस मशीन के साथ हो, ये सारा कुछ हो, उसको एक तंग होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। खुर्रम इज़ रिलैक्स। तो एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स है सबसे बड़ा। आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं तो आप डिप्रेशन से कम से कम निकल जाते हैं और बीमारी आपकी वक्त के साथ कट शॉर्ट हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है इस सारे के साथ। तो खुर्रम की दिल की हालात जो हैं आप देख सकते हैं, वहाँ मॉनिटर पे आप ECG दिखा दीजिए कि ECG जो है इन खुर्रम की नॉर्मल रिदम के ऊपर आ चुकी हुई है। ये इससे पहले जो थी वो 148, 150, 167 के ऊपर थी। खुर्रम का ब्लड प्रेशर जो था वो 178, 110 इस रेंज में रहता था। उसके साथ अगर आप वेंटिलेटर पे देखें तो खुर्रम इस वक्त रूम एयर पे आ गए हैं, जबकि इससे पहले जो था ये वाला खुर्रम इस वक्त जो था वो 40-50% ऑक्सीजन के ऊपर चले गए थे। अब ये वेंट के ऊपर हमारे लिहाज से तकरीबन नॉर्मल रूम एयर पे आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ पैरामीटर्स हैं कि हमने इन्हें उतारना शुरू किया हुआ है और अब हमने TB ट्रायल्स के ऊपर ले आए हुए हैं। डिफ्लेशन के साथ ये बात कर सकते हैं, ठीक है, सिक्रीशंस पहले से इंप्रूव हो गई, इन्फेक्शन रेट कम हो गया। तो ओवरऑल बेनिफिट जो है वो ये कि सूरह रहमान थेरेपी कारी बासित की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स हम यहाँ लगाते हैं और न्यूरो के पेशेंट जो असाब वाले हैं उनके लिए कसीदा बुर्दा शरीफ 3 टाइम्स अ डे है। डॉक्टर साहब ये खुर्रम एक पेशेंट है, इस तरह के हम देख रहे हैं ICU में और भी पेशेंट्स हैं, तो सबको आप थेरेपी देते हैं और सबको कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ओपन ICU है, इसमें सर्जरी का मरीज़ भी कभी कभार खैर आता है, सर्जिकल ICU अलग है, लेकिन जो उनके रेजिस्टेंट केसेस होते हैं जो नहीं ठीक हो रहे होते वो हमारे पास आते हैं। इसी तरह TB के रेजिस्टेंट केसेस हैं और जहर के जितने केसेस हैं ये सारे यहाँ आते हैं। हमारे ICU का डाटा वीट पिल पॉइजनिंग गंदम की गोली के लिए पूरे पंजाब का बेस्ट रेफरल है कि यहाँ पे पेशेंट का हमारे पास सर्वाइवल रेट जो है 81.5% है, जबकि गोरा लिखता है कि 100% मोर्टेलिटी है। इसके अलावा श्रीलंका में, इंडिया में, इंडोनेशिया में कुछ जगह पे स्टडीज़ हुई हैं जहाँ डाटा करता है 17 से लेके 23% तक का कि ये उनका सर्वाइवल रेट है। हमारा 81.5% रेट है विद ऑल दीज थिंग्स कि हम थेरेपी नहीं रोकते। हम ये नहीं कहते कि आप अस्पताल बंद करें, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप ये ऐड ऑन कर दें। हमारी इस पर रिसर्च है, सिर्फ ये जहाँ 5 दवाइयाँ लिखते हैं एक छठी दे दें, आप एक करके देख लें। कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, किसी का कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स आउट ऑफ कास्ट, रिलीजन, बेस, हर चीज़ से परे है। हमने अपने क्रिश्चियन पेशेंट्स को भी ये सुनवाई, हमने अपने नॉन मुस्लिम और जो दूसरे सेक्ट से थे, यहूदी थे, हिंदू थे, उनको सुनवाई, मुस्लिम पेशेंट्स को सुनवाई। हमारे पास रिजल्ट यूनिवर्सल डाटा है कि वो हमारे पास सेम है। तो इसलिए अगर इसमें कोई बाइस होता या ये कोई मज़हब होता तो इसे एक के लिए होना चाहिए था, ठीक है। ये वो चीज़ है कि जिसको सबने एक्सेप्ट किया, जिसने सरेंडर करके इसको सुन लिया, जो पेश हो गया वो पा गया, उसके लिए शिफाई शिफाई। सिर्फ ये थोड़ी सी प्रिस्क्रिप्शन है, आप दिल को साफ़ कर लें, 7 दिन पेश होकर सुन लें, अपने आप को अल्लाह के आगे पेश कर दें, दिल से अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाएं, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी सेटल्ड डाउन। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे और जानेंगे आज, लेकिन आपने मेरे इंट्रो में जिस तरह देखा कि कुरान पाक के खूबसूरत कलाम से किस तरह लोगों को शिफा मिली है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत ही बरकतों वाला और फजीलत वाला काम आप कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा हमारे देखने वाले भी, सूरह रहमान से आप इलाज कर रहे हैं उन मरीज़ों का जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, और यकीनन बहुत से मरीज़ों को शिफायाब भी हो अल्लाह ताला की रहमत से और कुरान की बरकतों से। अच्छा, ये आइडिया आपके जहन में किस तरह आया कि सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में सूरह रहमान से ट्रीटमेंट किया जाए? आइडिया ये किस तरह आया, ये इसी हॉस्पिटल से मैं हाउस जॉब की थी 92-3 में, और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ।
डॉक्टरी शुरू की, हाउस जॉब शुरू की, जिस तरह सारे बच्चे करते हैं, और फिर मेडिकल ऑफिसर बन गए, रजिस्ट्रार बन गए। यहाँ से आगे चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल था इत्तेफाक हॉस्पिटल, उसमें वहाँ काम करते थे, वहाँ ICU में। तो शायद मेरी नेचर में था और कुदरत मुझे ले गई इंतहाई निगहदाश्त यूनिट की तरफ, मेडिसिन में इंटेंसिव केयर की तरफ, जो मेडिसिन ही का फर्दर फील्ड है, इमरजेंसी मेडिसिन जो है, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। आप अपनी सारी रिसोर्सेज पे पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज़ जो है वो तकलीफ़ में रहे या उस बीमारी के हाथों शिकस्त खा जाए। और मैं यही समझता था कि जब मैंने डॉक्टरी पढ़ ली है तो अब मैं मौत को शिकस्त दे दूँगा और हर मरीज़ को मैं ठीक कर लूँगा। तो साथ क्रिकेटर भी था, फास्ट बॉलर था, ऑलराउंडर था, तो हार मानना जो है वो ज़रा मुश्किल था, नेचर में फ़ाइटर था मैं। तो वो अपनी सी कोशिश करता था, बहुत अच्छा कोई ना डॉक्टर था, कोई बहुत अच्छा मैं कोई इंसान नहीं था, बड़ा हाजी नमाजी नहीं था, बस एक अपनी कोशिश जितनी कर सकता था करता था। अल्लाह ने उस्ताद बहुत अच्छे दिए उसी फील्ड में। प्रोफेसर इशफाक खान साहब इसी हॉस्पिटल में, प्रोफेसर टी शाह साहब, अल्लाह उन दोनों को बरी रहमत करें, और प्रोफेसर जाफरी साहब, प्रोफेसर गुरदेजी साहब, ये सारे मेरे उस्ताद थे जिनके साथ मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की और फिर मेडिकल फील्ड में चला गया आगे। तो इत्तेफाक हॉस्पिटल में प्रोफेसर यूनुस शेख साहब, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब हयात हैं, बड़े रूह रवां हैं मेडिकल फील्ड के लाहौर के। इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था इत्तेफाक हॉस्पिटल में। प्रोफेसर बशीर साहब न्यूरो सर्जन थे, प्रोफेसर ये सब तो अल्लाह के पास चले गए। प्रोफेसर जवाद साजिद खान हार्ट सर्जन है, ये ICU में ये सारे आते थे। फिर हार्ट सर्जन ही थे, शाहिद मलिक साहब के साथ मैंने काम किया। ये सारे लोग, इनसे मैं सीखता भी रहा, करता भी रहा, लेकिन वो भी शायद मेरी नेचर की आज भी गवाही देंगे कि मैं एक फ़ाइटर था। तो जब वो पेशेंट पूरी कोशिश के बावजूद हार भी जाता था, तो डॉक्टर्स, इसीलिए मेडिकल साइंस ने तरक्की की है ना कि हम नए से नए फील्ड्स करते रहते हैं। जो 92 में मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी थी, उससे अब बहुत आगे हम आ गए हैं और बहुत सी नई चीज़ें भी आ गई हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी थीं जिनका इलाज नहीं था, उनमें नई मैन्यूवर्स में नई चीज़ें निकली, और इंटेंसिव केयर और एमरजेंसी फील्ड बल्कि ग्रो ही इन्हीं ईयर्स में किया है। हमारे मुल्क में तो खैर अभी भी बहुत आगे नहीं है, जैसे कि यूरोप में या अमेरिका में चला गया। तो उसमें साथ साथ जो मज़हब बहसीत एक मुसलमान के था कि हर चीज़ की अल्लाह ने शिफा नासिल की है, तो वो कहाँ है। तो अल्लाह मियाँ से भी दुआएं मांगता था कि तू मुझे बता दे, मैं फ़ी सबिलिल्लाह बांटूंगा। जहन में था आपके? ये था, ये मेरी दुआ थी, ये मेरी दुआ थी। चूँकि असल में कोई भी मरीज़ जब मेरे केयर में मरता था, ICU में तो डेथ्स होती हैं, पेशेंट इंतहाई सीरियस होता है इमरजेंसी में, तो कोशिश तो होती थी ना कि हर एक की जान बचाई जा सके, या कम अज़ कम मेरी नेगलिजेंस से या मेरे इल्म की कमी से या मेरी स्किल की कमी से ना कोई चला जाए। उसमें आपका ज़मीर आपको तंग करता है ना, तो उससे शायद बचने के लिए मैं अल्लाह के आगे था कि मुझे बता दे, किसी की मैं तकलीफ़ कम नहीं कर सकता, तो मेरी वजह से बढ़े ना। बिल्कुल ऐसे। बहरहाल उसी में मैं खुद किसी हादसे का शिकार हो गया। अच्छा। वो एक लंबी कहानी है, किसी मरीज़ का प्रिक मुझे हो गया, और वो कुछ बीमारियाँ ऐसी ख़तरनाक किस्म की जो मैंने पहले भी बताई हैं, वो पहले इंटरव्यूज़ में भी हैं, शायद आपने स्टडी किया होगा। तो फिर ये तड़प और जागी मेरी मेडिकल साइंस, जब उसमें आंसर उनके पास नहीं था और कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इलाज नहीं था जो मुझे उसमें से रेस्क्यू कर सके। और फिर ज़ाहिरी बात है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये कुदरती तौर पे हुआ। मैं अब कुछ भी हादसाती तो नहीं होता, सारा उसकी प्लान है, उसका वो जो अल्लाह, जैसे हम अल्लाह कहते हैं, उसने पहले से सारा कुछ किया होता है। ये जो तड़प भी थी कि मरीज़ ठीक हो, ये सारा कुछ वो खुद उसकी तौफीक से होता है सारा कुछ। तो उसी तलाश में फिर मैं इस रेमेडी तक पहुंचा, जब मुझे खुद अपनी ये तन बीती है, ये जग बीती नहीं है, ठीक है, ये तन बीती है। जब ये अपने ऊपर गुजरती है ना, तो पता तो तब चलता है। तो जब किसी के पास उसका इलाज नहीं था, उस वक़्त ये मैंने 7 दिन सुनी, अल्लाह ने मुझे शिफा दी, मेरे पे करम किया। और सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब, जिन्हें मीडिया पीर काकी ताड़ कहता था, वो अपने सारे कोल माइनर थे, गवर्नमेंट कॉलेज गिंडी के ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे, बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने के चश्मो चिराग थे, खुद गद्दी नशीन थे, सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो हीरा मंडी आके बैठ गए अपनी जज्बी के हालत में। और उस वक़्त वो पहले तो धमाल लगवाते थे, आप लोगों को तो मेरे से ज़्यादा पता होगा, सैयद शाकिर उज़ैर साहब PTV के अब तो रिटायर हो गए हैं, तो वो भी उन्हीं दिनों में उनके साथ थे, और बहुत सी दुनिया।
लोग आते थे तो मरीज़ होते थे, जाते थे तो डॉक्टर होते थे, क्योंकि वो पहले दिन कहते थे कि तुम ही आगे बताओ, तुम ही आगे कराओ। तो लेकिन जहाँ तक धमाल का या म्यूज़िक का था वो तो हर एक को समझ नहीं थी, और मॉडर्न क्लास को या पढ़ी लिखी क्लास को ये बात कहना वो तो बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन उनकी रूहानी आगे जब दौर चला बाबा जी का, तो फिर वो सूरह रहमान का बताना शुरू हुए, जो उनकी लैंग्वेज में। पहले मैं गरीबों की हीरा मंडी में ड्यूटी कर रहा था, अब 5 स्टार हीरा मंडी में ड्यूटी लग गई है, जहाँ किसी बाबे को नहीं मानते सिवाय बाबा काज़ी आज़म के। तो यहाँ तो एक ही बाबा चलता है। तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को, दुखी इंसानियत को ये मैसेज दिया कि आप कोई भी मसला है, कोई भी उलझन है, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, लोग काला जादू कहते हैं, जिन्नात, मैं स्पेशली उस पर बात करें। पिछले 2 दिन मैंने 2 पेशेंट्स डील किए हैं जो पढ़ी लिखी क्लास, एलीट क्लास, नाम मैं नहीं ले सकता, आपकी अशराफिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी और सियासत, मतलब हुक्मरान, वो उनकी ज़िद है कि नहीं हमारे पे जादू है, जिन हो गया है, हमारा बच्चा भी मरा है, और ये हो गया और वो हो गया। तो इतने स्ट्रॉन्ग ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं। तो वो कहते थे कि चलो जादू भी है, वो भी टूट जाएगा। और इसको 7 दिन सुने कारी बासत मिस्री की आवाज़ में, जो बग़ैर तर्जमे की उनकी मसरी किरत है, जो बहुत ठहर ठहर के उन्होंने पढ़ी हुई है, क्योंकि किरात के कई अंदाज हैं। तो ये उनकी अपनी एक रिसर्च थी जो उन्होंने की मुख्तलिफ पेशेंट्स पे, मुख्तलिफ लोगों पे। या फिर फ़कीर अपना राज तो देता नहीं है, ठीक है, तो फ़कीर अपना राज नहीं देता, ये नहीं बताता ना। वो बेचारा कह सकता है कि मेरे पास कोई वही आई है या कोई जिब्राइल आया, ये तो नहीं होता। लेकिन ये उसके और उसके अल्लाह के अपने राज होते हैं। तो उसमें अगर वो कहना शुरू कर देता है और वो होना शुरू हो जाता है, तो ये अल्लाह की उस पर ख़ास करम या अता होती है। वो बताते हैं कि उनके, वो बुखारी सादात में से हैं, उच शरीफ की, जो जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी और मखदूम जहानिया जहाँ गश्त की लड़ी में से वो है। तो बाबा कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में तो 1000 साल से कोई बच्चा भी इसी से दम कर देता था तो शिफा हो जाती थी। लेकिन मैंने इसको आम कर दिया है, कोई भी बता दे, मेरे जैसा एक नॉन सैयद, एक गुनाहगार आदमी भी बता दे तो ये हो जाएगा। अब ये डॉक्टरी और साइंस से हट की चीज़ है। लेकिन जहाँ मेरी साइंस फंस गई थी, जहाँ मेरी साइंस के पास फ़िलहाल इलाज या जवाब नहीं था, वहाँ इस चीज़ ने मेरे पे करम किया, मेरे अल्लाह ने इस तरीके से मेरे पे करम किया, मैं ठीक हुआ। तो उन्होंने इतना कहा था कि इसको मैंने कहा बाबा ये मैं आगे भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तलाश में था। तो वो बहुत हंसे पहले दिन ही। तो उन्होंने हंस के कहा तू पागल है, और तू पागल डॉक्टर, तू पहले अपना तो भला कर, पहले खुद तो कर, तुझे आगे पड़ गई है। लेकिन शायद उन्हें बड़ा प्यार आया मेरे पे, मैंने उनकी आंखों में जो देखा कि यार इसको अभी से अपने मरीजों की भी फिक्र है या बांटने की फिक्र है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तो तरले करता हूँ, कोई बता दे, जुबान की ज़कात ही दे दे, जो ठीक हो जाए वो आगे बता दे। बहुत अच्छा। हाल कहते हैं ना, अपने मन में डूब के पास जा, सुराग है ज़िंदगी। तो वो मन के अंदर जो डूबना है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ख़ास तौर पर सूरह रहमान, हम हमारे नाज़रीन के लिए भी ये बताइए कि सुनने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, किन मरीज़ों को सुनना चाहिए, किस किस को सुनना चाहिए, क्या ये सबके लिए है या इसके लिए कोई कैद है मज़हब की या बीमारी की या किसी चीज़ की? सारी इंसानियत के लिए, बल्कि हमने जानवरों को भी सुनवाई हैं, हमने फसलों को भी सुनवाई हैं, और बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। हम कहते हैं ना जी, आपने सुबह दोपहर शाम दवाई खानी है, दिन में 3 बार खानी है या 2 बार या 1 बार। तो इसमें कोई टाइम आपकी मर्ज़ी का हो, आप किसी भी हालत में हो, मरीज़ वज़ू नहीं कर सकता, पाकी प्लीती की हालत में बेचारा होता है, पखाना पेशाब नाली लगी होती है या पखाने में किसी भी हाल में हो, जैसे आप वाशरूम में बैठे भी अजान या स्पीकर पे किरात हो रही है तो आप सुन ही रहे होते हैं। तो सुनने की शर्त है यकसुई। अल्लाह कुरान में कह रहा है जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुन, ताकि तुझ पे रहम निछावर किया जाए। तो आप सिर्फ सुनने के लिए पेश हो जाएं, दिल के कानों से सुनना है इसको। इन कानों से तो जानवर भी सुनता है, तो दिल के कानों से सुने। आप हैं, अल्लाह है, और वहाँ कहीं ये आवाज़ है, फिर वो अपना खुद कर लेगा। आपके सेल लेवल पे क्या वाइब्रेशन डिवाइन फ्रीक्वेंसी पे कैसे चेंज होती है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, साइंस इसको ढूंढती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो यकसुई की आपने बात की है, अक्सर यकसू का मतलब एक की तरफ निगाह। आई अंडरस्टैंड। जब यकसुई की बात होती है तो आपने पूरी तवज्जो के साथ उसके अंदर इन्वॉल्व होना है। हम चूँकि बशरीत तकाजा है कि हमारे ख्यालात वो जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक। जब ख़ास तौर पे हम कलाम सुन रहे होते हैं उस वक्त जब रहमान जब चल रहा होता है, शैतान का गलबा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो तवज्जो किस तरह अपनी हम उस तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी सोचों को पिन पॉइंट पे? उसके लिए यूजली जिन्होंने तो अपने शौक़ से वैसे सुननी है या एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, वैसे ही वो दिन में 1 बार भी सुन लें 7 दिन। लेकिन पहले तो ये करें कि अपने सारे काम शाम, सारी वो जो उनकी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो भूल के 20 मिनट 21 मिनट की टोटल ये किरात है उनकी,
उसको आपने सुनना है और पास आधा गिलास पानी रखना है और उसको वो सुने। अगर वो पहले दिन यकसुई ना मिली तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, वो 7 दिन में जब आपके पास टाइम हो वो सुन ले। लेकिन अगर कोई मरीज़ है तो वो सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुने। अब इसमें कौमे वाले में रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा। ठीक है, शायद इसलिए कि वो तो पहले ही उसकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये जो बात आप यकसुई की कर रहे हैं। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे, कुछ हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सदफ़ हमारे साथ हैं, सदफ़ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी और बताएंगी कि वो इधर किस तरह आई और उनका ये सारा जो सफ़र है ये कैसा रहा। मुझे एक प्रॉब्लम हुई, मुझे 2 साल से स्टैटिक टेम्परेचर रहता था और वो डायग्नोज़ नहीं हो पाता था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो क्लियर आती थी, लेकिन मेरा वेट लॉस हो रहा था और मेरी तबीयत जो थी वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। उस वक्त जो है जब आपको रिपोर्ट्स आपकी क्लियर हों और सब कुछ जो है वो डॉक्टर्स भी कह रहे होंगे कुछ भी नहीं है, तब हम सबसे पहले जो मेरा ध्यान गया वो ये था कि जादू हो गया है या नज़र लग गई है या फिर जो है ना वो मेरे फ़लाने जो रिश्तेदार हैं या हमारी जो मेंटालिटी होती है उस टाइम की नेगेटिविटी की, तो वो मेरी थी कि फ़लाने मेरे रिश्तेदार ने जो है वो जादू करा दिया होगा। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था, ना मुझे इस वक्त इस थेरेपी का पता था। तो मेरी मुलाकात जो है वो मैं एज अ पेशेंट डॉक्टर साहब के पास आई थी और उस वक्त जो है उन्होंने मुझे जो है मेरे सारा जो है वो मेरा चेकअप किया, सारा कुछ किया और साथ उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आंखें बंद करें और ये थेरेपी को सुनें, सूरह रहमान को सुनें। मुझे खैर ये बात क्लिक कर गई और मैंने जो है वो फ़ौरन से आंखें बंद की और मैंने सुनना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरे ख्याल से तो 2 साल का जो टेम्परेचर था वो बैठे बैठे ठीक हो गया। मैं बिल्कुल, मुझे स्वेटिंग हो गई थी और जैसे जिस्म एक गवाही दे देता है कि आप ठीक हो गए हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि तुम इतने परेशान रहते हो तो क्यों ना सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर जावेद बैठते हैं, वो सूरह रहमान से इलाज बताते हैं, तो आप उनके पास चले जाएं। मैं इधर आ गया, मैंने सर को बताया। सर ने मुझसे 2-3 बार पूछा कि बेटा क्या मसला है, किस लिए आए हो, तो मैंने उन्हें नहीं बताया मुझे यरकान है या मैंने इतने इलाज करवा लिए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे प्यार से ये सूरह रहमान के बताया कि जो भी मसला है इसके लिए ये जग कर लो। मैंने ये करना शुरू कर दिया और साथ ही इधर सूरह रहमान और अल्लाह वाली जो दुआ होती है इसमें शामिल होना शुरू कर दिया। तो 1 साल बाद मैंने टेस्ट अपने करवाए और जब मैंने टेस्ट करवाए तो जिस तरह सर बता रहे हैं कि मेरे फ्रेंड को भी नहीं था पता कि मुझे यरकान है, मैंने ही बताया और लैब वाले को भी नहीं था पता, उसे भी मैंने बताया। तो वो मुझे उल्टा शर्मिंदा किए जा रहे थे कि आपने वैसे ब्लड नहीं था देना तो पहले मुझे अलहदा आके बता देते। तो ये मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी और जो कि एक मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क था और मेरे डॉक्टर्स जो थे उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क था। मैंने ये थेरेपी 6 साल पहले एक्सपीरियंस की थी। उस वक्त तो डॉक्टर्स जो हैं वो मेरा मर्ज़ उनसे डायग्नोज़ नहीं हो रहा था। कोई कह रहा था कि डिप्रेशन है, कोई कह रहा था कि स्ट्रेस है। असल में ये है कि कंसेक्यूटिव कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं एक बीमारी से निकलती थी तो दूसरी में फंस जाती थी। मेरा सांस का बहुत मसला था, मेरी वॉमिटिंग 3 इयर्स कॉन्टीन्यूस मुझे होती रही, मुझे नींद नहीं आती थी, मेरी बैक एक का इशू था, मतलब मल्टीपल इश्यूज़ थे। और जब भी रिपोर्ट्स करवाई या मेडिकेशन को स्टार्ट की तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था। तो उसके बाद मैंने सूरह रहमान सुनी और जिस वक्त मैंने दुआ की उसी वक्त से ही मुझे ये महसूस होने लग गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये थेरेपी 9 इयर्स बैक मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी। मैंने भी एज अ पेशेंट ही ये एक्सपीरियंस की थी। मुझे 3 साल से फ़ीवर हो रहा था और उसका कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता था, ओरल थ्रश होता था, उसके साथ लिम्फेडिनोपैथी थी, लेकिन उसका कोई डायग्नोसिस नहीं बनता था, कोई क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं आता था। और मैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लेके थक चुकी थी और स्वेट डिप्रेशन में जा चुकी थी अपने फ़ीवर और लिम्फेडिनोपैथी और ओरल थ्रश की वजह से। तब मुझे मेरे ही एक कंसल्टेंट ने सूरह रहमान सुनने को कहा और उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि आप अपना दिल साफ़ करके सुनिएगा। मैंने 7 डेज़ सूरह रहमान सुनी थी, सुबह दोपहर शाम, और कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे के। और 7 दिन के बाद मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे मुझे फ़ीवर था ही नहीं कभी और कोई डिप्रेशन नहीं था। वहाँ पे गए हैं क्लिनिक पे तो मैं इस किस्म की कंडीशन में थी कि मुझे बेल्ट लगी हुई थी पीछे से और कॉलर मुझे फ़िलाडेल्फिया का वो
चिन का कॉलर होता है और बिल्कुल गर्मी के दिन थे, जून का मौसम था। जब क्लिनिक में अंदर एंटर हुए हैं तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इन सब चीज़ों को उतार दो। डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों को उतार दो और ये कुछ भी नहीं है, इसे कुछ भी नहीं है। और वैसे तो वो सूरह रहमान थेरेपी या दुआ करवाते हैं, दुआ क्या इंतहाई मुख्तसर तरीन और जामे तरीन दुआ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी सी बस दुआ करवाते हैं। मेरी सीनियर कलीग हैं डॉक्टर मरियम, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इससे, और उस वक़्त मेरा ख़्याल था मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है जिसके लिए मुझे करनी है। हाँ, अलबत्ता एज़ अ डॉक्टर जैसे सब लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि मरीज़ जो हैं वो बीमार क्यों होते हैं, और फिर ये कि हर मरीज़ शिफायाब क्यों नहीं होता। ये सवाल मेरे अंदर भी ऐसे ही थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये किसी को भी करा सकते हैं, और अगर किसी पेशेंट को आप कराना चाहें, किसी को आप तकलीफ़ में देखें तो आप ज़रूर कराएं। उस वक़्त से मेरा ये जो है एक एक्सपेरिमेंट या रिसर्च जो था वो स्टार्ट हो गया था, और मैंने इसके बहुत जल्दी बहुत मिराकुलस रिज़ल्ट्स देखे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा। यकीनन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ये मरीज़ जो मेडिकल साइंसेस के बाद जिनका एक सहारा है, और सबसे बड़ा सहारा अल्लाह पाक का पाक कलाम सूरह रहमान, जिससे ये शफायाब होंगे, और अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें यकीनन इस पाक कलाम की बरकतों से इनके ऊपर नाजिल होंगी। और आप लोगों ने लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे, डॉक्टर्स के, पेशेंट्स के। पूरे इस प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी बात यकीनन सूरह रहमान की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, उसके साथ साथ लोगों को माफ़ करना, अपने दिल को साफ़ करना, अंदर से नफ़रत, कदूरत, हसद, ये तमाम चीज़ों को निकाल के जब इंसान ज़िंदगी गुजारेगा तो यकीनन आज का ये लर्निंग है, आज का ये लेसन है कि इंसान कभी भी बीमार नहीं होगा, कभी भी उसको जिस्मानी तकलीफ़ नहीं होंगी, रूहानी तकलीफ़ें नहीं होंगी। उसकी रूह भी साफ़ होगी, उसका दिल भी साफ़ होगा, और उसका मन भी पाक होगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि अपने अंदर से नफ़रतों को निकालना है, कदूरतों को निकालना है, दूरियों को निकालना है, और इसको मोहब्बतों में बदल के अल्लाह पाक के पाक कलाम रहमान के ऊपर यकीन रखना है, और तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ जब इसको सुनेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए शिफा बनेगा। और कुरान पाक यकीनन हमारे लिए शिफा भी है, बरकत भी है, रहमत भी है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जितने मरीज़ इस अस्पताल में हैं या जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला अपने पाक कलाम की बरकत से उन सबको अल्लाह शिफा अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जितने लोग घरों में बीमार हैं उनको भी सेहत अता फ़रमाए। अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।